आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 8 का, जिसका उन्वान है वो सुबह कभी तो आएगी। ये सबक बच्चों भोपाल गैस सान्हे के ऊपर मुश्तमिल था और उसके ऊपर बताया गया था एक सच्ची कहानी इसके सबक के अंदर दी गई थी। जो उस भोपाल गैस हादसे से मुतासिर लड़की थी उसके बारे में इसमें बताया गया था। उसने अपने ज़िंदगी के पूरे हालात आपके सामने बयान किए और क्या क्या परेशानियां उसको उस गैस हादसे की वजह से हुई थी वो सारी की सारी आपके सामने जाहिर की। बच्चों सबक वो सुबह कभी तो आएगी को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने जो लड़की सलमा की कहानी थी उसका मुताला किया और दूसरे हिस्से के अंदर हम सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, मश्की सवालात। इसमें हम हमारी दरसी किताब में दिए गए सवालात की मश्क करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें काम दिया गया है एक कि कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिन्हें हमें बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। बुलंद आवाज़ में किस लिए? तलफ़्फ़ुज़ ठीक करने के लिए, ताकि हम सही ढंग से लफ्ज़ों की अदायगी सीख जाएं। किस तरीके से कौन से अल्फाज को अदा किया जाएगा उसके बारे में हम मालूमात हासिल कर लें। तो मैं आपको सामने बोलूँगा, आपको बुलंद आवाज़ के अंदर उसको मेरे साथ बोलना है। पहला है हादिसा, हादिसा, हादिसा। दूसरा है इंतजार, इंतजार, इंतजार। तीसरा है खर्च, खर्च। तेज आवाज में बोलना है आपको भी साथ में, खर्च। मर्तबा, मर्तबा, मर्तबा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे बच्चों आपको फिर से उस हादसे के बारे में बताया गया है आपकी किताब के अंदर, जिसको मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा। और मैंने पहले आपको ये बताया भी था कि वो हादसा कैसे हुआ था, उस रात को क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें एक बार फिर से आपके सामने पेश है। यहाँ पर देखिए, 1984 की सर्दियों में मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में गैस का एक बहुत बड़ा सान्हा रूनुमा हुआ था। दिसंबर 1984 की बात थी। 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की दरमियानी रात थी। इस साहने की जिम्मेदारी यूनियन कार्बाइड नामी एक गैर मुल्की कंपनी पर आयद होती है। जहरीली गैस के रिसने से पूरे शहर में कोहराम मच गया था। हजारों इंसान और जानवर इस साहने में अपनी जानें गंवा बैठे थे। रातों रात ये गैस फैली थी और खूब बहुत सारे लोग और जानवर इसके अंदर मारे गए, और जो बच गए उनके जिस्म में भी कई तरह की बीमारियां हो गई। और वो बीमारियां बच्चों उन्हीं तक महदूद नहीं रही, उनकी आने वाली नस्लों के अंदर भी वो चलती रही बीमारियां। आने वाली नस्लें भी उनकी बीमारियों से मुतासिर रहीं। जहरीली गैस के असर से हजारों लोग बीमार पड़ गए। ये बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल हो गई, मुंतकिल यानी चली गई। आज भी उस सान्हे के शिकार बहुत से अफराद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला दिखाई देते हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं। उनकी दवा और इलाज का जो एहतमाम किया जाता है अब तक नहीं हो सका। इस मसले ने एक लंबे कानूनी झगड़े की हैसियत इख्तियार कर ली, जिसका फैसला होना अभी बाकी है। उनके लिए जो मुआवजा देना था वो मुआवजा नहीं दिया गया। दवा वगैरह का इलाज का जो खर्चा उनको देना था वो खर्चा नहीं दिया गया। कानून के अंदर ही मामला उलझ गया, कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। गैस का ये सान्हा हमारे सामने कई सवालात लेकर आया है। सिनती तरक्की ने जहां इंसान को बहुत से फ़ायदे पहुंचाए हैं, वहीं उसके लिए कुछ आजमाइश भी खड़ी कर दी है। इस मसले पर हम सबको नए सिरे से गौर करने की ज़रूरत है। जो हमारे विज्ञान की तरक्की हुई है, जो दुनिया की तरक्की हुई है, इससे हमें फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन हमारे सामने कई बड़े सवाल भी पेश कर दिए हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये तरक्की हुई है, ये तरक्की इंसानों की जान की कीमत पर हुई है या हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुई है। अगर बच्चों ये तरक्की इंसानों की जान लेती है, इंसानों की जानी कीमत है, तो ये बहुत महंगी है। इस तरह की तरक्की हमें नहीं चाहिए। हमें वो तरक्की चाहिए जिसमें फलाही और बहबूदी हो, वो तरक्की चाहिए जिसमें सबको साथ लेकर चलने का हुनर हो और सबके फ़ायदे का काम हो। ये था बच्चों यूनियन गैस कार्बाइड के बारे में थोड़ी सी मालूमात आपके लिए, जिससे आपको पता चल जाए कि हादसा क्या था और जो आपने सबक पढ़ा सलमा का उसकी कहानी के अंदर कि उसके बाद उसके क्या हालात थे। अब हमारे कुछ सवाल जवाब हैं जो आपकी दरसी किताब से आए हैं, उनके जवाब आपको बताने हैं बच्चों, आपको पता होंगे। पहला है, सलमा की अम्मी उसे बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ क्यों दौड़ी थी?
रात को उठ के सलमा को गोद में उठाया, बहन को साथ में लिया और बाजुओं में जकड़कर जहानाबाद की तरफ भागी थी उसकी मम्मी। क्यों भागी थी उसकी अम्मी? क्योंकि उनके शहर भोपाल में गैस का रिसाव हो गया था, गैस लीक हो गई थी, पूरे शहर में गैस फैल रही थी, लोग मर रहे थे। उस गैस से बचाने के लिए उसकी अम्मी उसको लेकर शहर से बाहर निकल गई थी। सलमा की अम्मी उसे बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ इसलिए दौड़ी थी क्योंकि उनके शहर भोपाल में जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। भोपाल में जो रुक गया था उस रात को, तो वो मर गया था, वो जिंदा नहीं बचा था। तो उनको बचाने के लिए उनकी मम्मी उस शहर से बाहर निकल गई थी, भाग गई थी। सवाल नंबर 2 है बच्चों, सलमा की अम्मी किस बात पर उससे नाराज होती थी? सलमा की अम्मी सलमा से, उसकी बहन से नाराज होती थी। तो आपसे सवाल पूछा गया कि क्यों नाराज होती थी। तो बच्चों मैं आपको याद दिला दूं कि सलमा के अब्बू भोपाल गैस सानहे में इंतकाल फरमा गए थे। आपके अब्बू का इंतकाल हो गया था, सलमा के अब्बू का इंतकाल हो गया था, लेकिन उस हादसे की वजह से, कौन सा हादसा? एक तो गैस हादसा और दूसरा गैस हादसे के अंदर सलमा के वालिद का इंतकाल हो जाना। तो सलमा की जो अम्मी थी, जब उनके शौहर का इंतकाल हो गया तो उनकी जहनी हालत ख़राब हो गई थी, उनके दिमाग का तवाज़ुन बिगड़ गया था। तो वो ये सोचती थी कि उनके शौहर जो है ज़िंदा हैं, और वो सलमा से कहती थी, उसकी बहन से कहती थी कि तुम्हारे अब्बू ज़िंदा हैं और वो आ रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी देर बाद उनसे कहती कि तुम्हारे अब्बू आ गए हैं, उनके लिए चाय बनाओ, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करो। सलमा और उसकी बहन मना करती कि नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है, अब्बू का इंतकाल हो गया है, वो मर चुके हैं, अब वो नहीं आएंगे लौट कर। और जब बार बार ये बच्चे ये उनसे कहती तो वो नाराज़ होती उनको और मारने के लिए दौड़ती। तो इस बात पे नाराज़ होती थी कि अब्बू मर चुके थे, अम्मी कहती थी कि अब्बू ज़िंदा हैं, और बच्चे कहते थे, सच्चाई बताते थे, अब्बू का इंतकाल हो गया है। देखिए इसका जवाब, सलमा के अब्बू भोपाल गैस सानहे में मर चुके थे, लेकिन उसकी अम्मी ये बात नहीं मानती थी और कहती थी कि तुम्हारे अब्बू ज़िंदा हैं। जब सलमा इनकार करती और कहती कि अब्बू मर चुके हैं तो वो नाराज़ होती थी, इस बात पे वो नाराज़ होती थी। ये था सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं हम। सलमा की अम्मी की दिमागी हालत क्यों ख़राब हो गई थी? सलमा की अम्मी की दिमागी हालत क्यों ख़राब हो गई थी बच्चों? इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि गैस हादसे के अंदर उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और गैस हादसे का भी असर उनके दिमाग के ऊपर पड़ा था। सलमा के अब्बू भोपाल गैस सानहे में मर चुके थे, इस बात के सदमे में सलमा की अम्मी की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। आगे आते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 4, नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अम्मी से क्या कहा? नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अम्मी से क्या कहा था? तो बच्चों नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अम्मी से कहा था कि ये जो सलमा है, लड़की है, ये मरने वाली है, इसका यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता, इसको आप घर ले जाइए वापस। नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अम्मी से कहा कि सलमा मरने वाली है, इसके इलाज के लिए काफ़ी रुपया खर्च करना पड़ेगा और वो रुपया खर्च करने की आपकी हैसियत नहीं है, तो आप इस बच्ची को वापस अपने घर ले जाइए। ये बातें डॉक्टर ने कही थी। आगे आते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5 पूछ रहा है बच्चों, सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अब जीना चाहती हूँ? सलमा ने क्यों कहा था ऐसा कि मैं जीना चाहती हूँ? क्योंकि भोपाल गैस सानहे की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी, परेशान रहती थी, वो नब्ज़ फूली रहती थी, उसकी जिस्म के ऊपर चकत्ते थे, कई तरह के आज़ा उसके ख़राब थे, सांस फूलती थी, सांस लेने के अंदर तकलीफ़ होती थी, पैरों के अंदर छाले पड़े हुए थे, आंखें सूजी रहती थी, आंखें लाल रहती थी और कई तरह की परेशानियां रहती थी। तो उस परेशानी में मुब्तला वो ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी उस लड़की ने। वो समझती नहीं थी कि मैं जीऊँगी नहीं जीऊँगी, लेकिन जब उसका इलाज अच्छे तरीके से किया गया और उसकी सेहत में सुधार आया तो उसको खुशी हुई और उसके अंदर ये उम्मीद जागी कि हाँ मैं ज़िंदा रहूँगी। और फिर उसने कहा कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। देखो आप इसको, भोपाल गैस सानहे ने सलमा को जिस्म और जहन पर बहुत गहरे ज़ख्म दिए थे, जिस्म के ऊपर भी ज़ख्म दिए थे और जहन के ऊपर भी ज़ख्म दिए थे। दर्द और गम की शिद्दत से उसे जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वक्त के साथ जब उसके जिस्म के ज़ख्म भरकर सही होने लगे तो उसे फिर से अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत होने लगी और उसने खुद से कहा कि अब वो जीना चाहती हैं। पहले उसे पता नहीं था कि वो ज़िंदा भी रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसे हालात उसके रहते थे।
तरह तरह की परेशानियां, ज़ख्मों में, और जो गैस हादसे की वजह से मुतासिर होने की वजह से उसका जिस्म ख़राब हुआ था, तो उस दर्द के अंदर परेशान रहती थी, गम के अंदर परेशान रहती थी। लेकिन जब अच्छा हुआ वक्त के साथ और इलाज भी अच्छा हुआ, तो उसके मन में जीने की उम्मीद जागी और वो खुश रहना चाहती है, और फिर वो जीने की उम्मीद उसने बताई कि मैं जीना चाहती हूँ। आगे आते हैं हम, खालिस्तान भरने हैं आपको। देखिए, मेरा गला और आंखें जाती हैं, क्या जाती हैं? सूज। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, सूज जाती हैं, फूल जाती हैं। इन्हें दूसरों का भी करना पड़ता था, उन्हें दूसरों का भी करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? काम। सलमा की अम्मी को दूसरों का काम करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? क्योंकि उनको पैसों की सख्त ज़रूरत थी। आगे आइए, हमारे पास इतने नहीं थे। क्या नहीं थे? पैसे। क्या नहीं थे? पैसे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। आगे देखिए, मेरे पाँव के सूख रहे हैं। क्या सूख रहे हैं बच्चों? छाले। सलमा ने क्या कहा? मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं। ये कब कहा था? जब उसने जिंदगी की उम्मीद जागी थी उसके अंदर, वो जीना चाहती थी उस वक्त। अगला है बच्चों, मैं अब, एक ही बचा है आपके लिए जो खालिस्तान में भरना है। जीना। मैं अब जीना चाहती हूं। ये देखिए, आप खालिस्तान भर गए हैं। मेरा गला और आंखें सूज जाती थी, उन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ता था। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं। मैं अब जीना चाहती हूँ। ये थे बच्चे खालिस्तान, जिन्हें आपको अपने नोटबुक के अंदर उतार लेना है, खालिस्तान को भर लेना है। आगे आते हैं हम, कुछ लफ्ज़ दे रखे हैं जिन्हें हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है, जिनके जुमले बनाने हैं। तो जुमले बनाएंगे बच्चों हम उनके। देखिए आप, बीमारी। बीमारी का हुआ, बीमारी जिस्म को कमज़ोर कर देती है। मैं आपके लिए सिर्फ मिसाल के तौर पर ये जुमले लाया हूँ, मिसाल देने के लिए। आपको जुमले आपको जो बनाने हैं वो इससे हटकर बनाने की कोशिश करनी है, दूसरे जुमले बनाने की कोशिश करनी है। आराम। काम और आराम में एतदाल होना ज़रूरी है। काम और आराम में एतदाल होना ज़रूरी है। छाले। मेहनतकश इंसानों के लिए छाले मामूली बात हैं। तो मेहनत करते हैं तो उनके छाले पड़ जाते हैं, फूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा हो जाते हैं, तो उनके लिए मामूली बात है। और जो मेहनत नहीं करते वो अपने छाले को भी बड़ी बीमारी बना लेते हैं। छोटा सा छाला हो जाए उनके तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, बहुत एहसास होता है। हादसा। भोपाल गैस हादसे में रातों रात हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। इलाज। मरीज को वक्त पर इलाज मिलना चाहिए। मरीज को वक्त पर इलाज मिलना चाहिए। और फिर सूजन। ज़्यादा रोने से आंखों में सूजन आ जाती है। अगर ज़्यादा रोते हैं तो आंखों में सूजन आ जाती है। आगे आते हैं हम, ये बताया, देखिए आप, इस सबक में लफ्ज़ रफ्ता रफ्ता इस्तेमाल हुआ है। किसी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए जुमले में लफ्ज़ को 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। इन जुमलों पर गौर कीजिए और 3 जुमले बनाइए। ये आपको एक लफ्ज़ बताया गया है रफ्ता रफ्ता, जिसमें आया कि रफ्ता रफ्ता ज़ख्म ठीक होने लग गए। चलते चलते काम पूरा हो गया, चलते चलते हम मंजिल पर पहुंच गए। तो बात में वजन देने के लिए एक ही लफ्ज़ को 2 बार दोहराया जाता है। जो कुछ मिसालें दी गई हैं, शाम होते होते घोंसला तैयार हो गया। चलते चलते वो थक गया। थोड़े थोड़े वक्फे से हमें देखता रहा। ज़रा ज़रा सी बात पर रूठ जाते हो। तो ये जो दोहराव दे रखा है, ये जुमले को वजनदार बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए कहा जाता है। आपको ऐसे ही 3 जुमले और ढूंढ कर बनाने हैं। तो किताब के बाहर से भी अगर आपको मिलते हैं तो आपको ढूंढ के इसको बनाने हैं और उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। इसी के साथ बच्चों हमारा यह सबक पूरा हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।